मैं सैयद सुभानी एक बार फिर से हाजिर हूँ अपना शो लेकर के crickvic.com पर। और आज जिस चीज की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉप 10 इंडियन टेस्ट बैट्समैन के बारे में हम आपसे बात करेंगे। और आज हमसे बात करने के लिए हमारे मेहमान लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जनाब अशर खालिद साहब, जो कि एक यूपीसीए से अंपायर हैं, एक बहुत अच्छे स्टैटिस्टिशियन, एक क्रिकेटर और एक बहुत अच्छे कमेंट्रेटर भी हैं। इनसे बात करने के लिए हम आपको आइए लखनऊ लिए चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अशर साहब, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया, सब खैरियत। आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। और अशर भाई, आज हम अपने crickvic.com पर आपसे कुछ चर्चा चाह रहे हैं। और जो आज का हम टॉपिक है हमारा वो ये है कि इंडियन टॉप टेस्ट बैट्समैन के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और आपकी राय जानना चाहेंगे कि वो कौन से 10 बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जिनकी रैंकिंग 1 to 10 है। बट इसकी स्टार्टिंग जो है मैं आपसे ये चाहता हूं कि नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 10 बैट्समैन के बारे में हम जानना चाहेंगे। अगर आप ओवरऑल जितने भी टेस्ट प्लेयर्स इंडिया के लिए खेले हैं उनमें से कौन से प्लेयर को आप 10वें नंबर पर रखना चाहेंगे और क्यों? सर 10वें रैंक में 2 खिलाड़ी को रखना चाहूंगा मैं, मतलब जी, दिलीप वेंगसरकर और सर गुंडप्पा विश्वनाथ। दिलीप वेंगसरकर और गुंडप्पा विश्वनाथ ये दोनों एक ही टाइम के लगभग क्रिकेटर हैं। और मुझे मालूम है कि जी विश्वनाथ का गुंडप्पा विश्वनाथ ने 1969 में डेब्यू किया था और वेंगसरकर ने 1976 में। अशर भाई, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब मैंने होश संभाला और जो मैंने कमेंट्री सुनी थी, जो मेरे दिमाग में ज़हन में है, वो वही टेस्ट मैच है जिसमें गुंडप्पा विश्वनाथ ने 137 शायद किए थे और पहली पारी में 0 किया था। उन्होंने अपने फर्स्ट डेब्यू में सेंचुरी की थी। क्या मैं सही हूं? जी जी, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ग्रीन पार्क कानपुर। जी, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। जी, तो विश्वनाथ साहब को 10वें नंबर पर आपने रखा है। इनकी कुछ खुसूसियत, कुछ खास इनकी बैटिंग स्टाइल? इनको मतलब बहुत ही रिस्की प्लेयर माना जाता था और हमेशा टफ सिचुएशन में ये रन करते थे। एक इनकी इनिंग है वेस्ट इंडीज के साथ 97 की, मद्रास में शायद। ओके। वो विजडन ऑल टाइम ग्रेटेस्ट इनिंग में 38 नंबर पे है, क्योंकि वेस्ट इंडीज का हाँ ऑल टाइम बेस्ट इनिंग में, और नॉन सेंचुरी इनिंग में सेकंड बेस्ट इनिंग है वो। ओके। विश्वनाथ साहब की बात हो गई। मैं जानना चाहता हूँ दिलीप वेंगसरकर की कुछ यादें या क्या खासियत आप बयान करना चाहेंगे? इंडियन क्रिकेट के लिए क्या सेवाएं रही हैं? जी, ये भी इनका 1986 में इंडिया जो सीरीज इंग्लैंड में हरा के आई थी 2-0, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने लॉर्ड्स में भी सेंचुरी मारी थी और हेडिंगली में भी सेंचुरी मारी थी जी। और लॉर्ड्स में इकलौते बल्लेबाज हैं नॉन इंग्लैंड प्लेयर जिन्होंने 3 सेंचुरी मारी है। जी 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 जी। और अगर इनकी कुल सेंचुरीज की हम बात करेंगे तो इन्होंने 17 सेंचुरीज और 35 हाफ सेंचुरीज लगाई हुई हैं अपने कैरियर में। जी जी, 17 सेंचुरीज 35 हाफ सेंचुरीज। जी, और इनका जो एवरेज है 42.13 का है। जी। तो अशर साहब, ये 10वें नंबर के आपने 2 बैट्समैन अभी मुझे बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। और ये crickvic.com पर हम जो ये शो कर रहे हैं इस पर और भी बातचीत हमारी आपसे होती रहेगी। तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि 9वें नंबर पर किस बैट्समैन को आपने रखा है एंड व्हाई? सर 9वें नंबर पे मैं सौरव गांगुली को रखना चाहूंगा। ओके। सौरव गांगुली इंडियन टीम को एक, जहां तक मैं पर्सनली फील करता हूं, सही डायरेक्शन में ले जाने की जो शुरुआत एक हुई है, जो एक चेंज आया है इंडियन क्रिकेट में, मुझे लगता है वो सौरव गांगुली की कप्तानी से ये चीज शुरू हुई है। और बहुत अच्छा उन्होंने फ्रॉम द फ्रंट जो है वो टीम को लीड किया। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, इंडियन क्रिकेट ने मतलब पहले अब्रॉड जो सीरीज खेलने जाते थे उसमें मतलब ड्रॉ हो जाता था तो उसी को जीत मानते थे। जी। सौरव गांगुली के एरा से इंडियन टीम ने ना कि ड्रॉ करना भी शुरू किया, कुछ महत्वपूर्ण जीत भी हासिल की इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। तो उनका बहुत ही बड़ा योगदान है इंडियन क्रिकेट के लिए। बेशक गांगुली साहब ने जब कप्तानी जिस वक्त छोड़ी है उस वक्त मुझे
लगता है कि उस वक्त तक सौरव गांगुली ही बेस्ट कैप्टन थे इंडिया के, हालांकि अब तो ये चेंज हो गया चूंकि बीच में धोनी साहब। नहीं, मैं तो अभी भी सर गांगुली को बेस्ट कैप्टन मानता हूँ मैं। अभी भी आप, चूंकि हो सकता है वो एक टीम का भी फर्क हो उस वक्त। हाँ, मैं टीम का फर्क था। जो भी प्लेयर्स अब अच्छा कर रहे हैं उनको गांगुली ने मतलब सपोर्ट किया था उनके इनिशियल डेज में, जो लेजेंड थे। सौरव गांगुली की कोई खास इनिंग के बारे में आप कुछ रोशनी डालेंगे? जी, इन्होंने 16 सेंचुरी मारी है इंडिया के लिए। उन 16 में से एक भी मैच इंडिया हारा नहीं है, 4 जीती है और 12 ड्रॉ हुए हैं। और इन्होंने लॉर्ड्स में अपने डेब्यू में सेंचुरी मारी थी, सेकंड टेस्ट में अपने सेंचुरी मारी थी जी। और इनका हाईएस्ट स्कोर अगेंस्ट पाकिस्तान 239। तो बहुत ही शानदार लेफ्ट हैंड बैट्समैन, मेरे ख्याल से तो इंडिया के बेस्ट लेफ्ट हैंड बैट्समैन होंगे। और बहुत एफर्टलेस बैटिंग करते थे, जैसे किसी जमाने में, पता नहीं आपने देखा इतना कि नहीं। जी, मैं तो नहीं, डेविड गावर की मैं बात कर रहा हूँ। डेविड गावर को भी देखा है। हाँ, बहुत एफर्टलेस बैट्समैन थे, वो खेलते थे, उनकी बैटिंग देखने में बहुत मजा आता। तो वो उनके जाने के बाद मैंने भी पर्सनली जो फील किया वो कहीं ना कहीं मुझे डेविड गावर की झलक जो है वो गांगुली में नजर आती थी। जी जी बिल्कुल। अगर गांगुली की सेंचुरीज की बात करेंगे हम, तो गांगुली ने भी 16 सेंचुरीज लगाई हैं और 35 हाफ सेंचुरी लगाई है, जिस तरीके से वेंगसरकर ने 17 सेंचुरीज थी। चलिए 8वें नंबर पर किस बैट्समैन को आप रखते हैं, वो लेते हैं आपसे। जी, 8वें नंबर पे मैं रखना चाहूंगा मोहम्मद अजहरुद्दीन। वंडर बॉय ऑफ इंडिया। जी। मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब का ये अशर भाई, आपको डेब्यू याद है कि कब इन्होंने डेब्यू किया था? क्या आप उतने बड़े थे? जी जी जी, मैं पैदा तो नहीं हुआ था। 1985 में इन्होंने डेब्यू किया था। हाँ। इंग्लैंड के साथ सीरीज थी और इन्होंने अपनी पहली 3 इनिंग्स में सेंचुरी मारी थी, पहले 3 टेस्ट में। जी जी जी। और चौथी में मार देते, चौथी में नॉट आउट से 50 नॉट आउट, वो भी तेज खेलते थे। 50 से कुछ ऊपर हो गया था और बहुत तेज। 42 बॉल्स पे 53। हाँ, और गावस्कर साहब ने डिक्लेयर कर दिया था। हालांकि ऐसे स्पोर्टिंग डिक्लेरेशन नॉर्मली उस टाइम इंडिया कभी नहीं करता था जो उस दिन किया गया था। बहरहाल कैप्टन की अपनी सोच थी। अदरवाइज मैं भी ये रियलाइज करता हूँ कि हाँ, हो सकता है कि वो 4 सेंचुरीज में कन्वर्ट हो जाती थी। जी, तो यही अपने आप में काबिलियत है और इनसे अच्छा रिस्टी प्लेयर तो बहुत ही कम हुए इंडिया में। लक्ष्मण इनके बहुत बड़े फैन थे, वीवीएस लक्ष्मण जी, अपना आइडल मानते थे। बिल्कुल। तो और एक बहुत ही जी काबिल खिलाड़ी थे ये। अभी भी शायद टेस्ट मैच में फास्टेस्ट सेंचुरी इंडिया के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन ही किया है। हाँ, वनडे की पहली फास्टेस्ट उन्होंने ही शायद 61 बॉल। टेस्ट में भी 74 बॉल पे इन्हीं की फास्टेस्ट सेंचुरी है इंडिया की। जी 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 जी। तो काफी अटैकिंग बल्लेबाज भी थे। बिल्कुल, अटैकिंग बल्लेबाज भी थे और अशर भाई एक बहुत अच्छे फील्ड भी हुआ करते थे। अरे अपने जमाने में बेस्ट फील्डर थे मोहम्मद अजहरुद्दीन, बहुत सेफ फील्डर थे। जी जी जी। फर्स्ट क्रिकेटर टू टेक 100 कैचेस जी, नॉन विकेट कीपर। ओके। अशर भाई, ये अजहरुद्दीन जो हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन, इन्होंने आप कुछ रोशनी डालेंगे कितनी सेंचुरीज, कुछ आइडिया है आपको? 22 सेंचुरी इन्होंने मारी है और 21 हाफ सेंचुरी। मतलब आप देख लीजिए, सेंचुरी का कन्वर्जन रेट 50 से ज्यादा है। ये अशर भाई जो आपने ये बात बताई, ये बहुत नोट करने वाली बात है कि ये कन्वर्जन रेट इनका बहुत अच्छा, और इनसे अच्छा कन्वर्जन रेट सिर्फ विराट कोहली का इंडिया के अंदर है। जी जी, विराट कोहली सेंचुरीज ज्यादा मारी हैं और 50s कम मारे हैं। जी, उन्होंने 27 सेंचुरी और 22 हाफ सेंचुरी मारी है विराट जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अशर साहब, ये 8वें नंबर पर आपने अजहरुद्दीन को रखा है, तो 7वें नंबर का बैट्समैन मैं जानना चाहता हूँ कि कौन है? जी, वीरेंद्र सहवाग। देखिए, बहुत अटैकिंग बल्लेबाज थे। अशर भाई, मैं आपको बताऊं कि जब सहवाग साहब जिस वक्त क्रिकेट नहीं खेले, मतलब टेस्ट मैच में नहीं आए थे, उस वक्त ये लखनऊ में, आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, शीश महल एक इवेंट हुआ जी जी जी। तो उसमें मैं कम से कम 4-5 साल एज ए कमेंटेटर वहां पर इनवाइटेड रहता था अस्करी साहब की तरफ से। तो सहवाग साहब के शुरुआती दौर की बहुत आक्रामक बल्लेबाजी मैंने केडी सिंह बाबू के मैदान पर
देखी है और उनकी कमेंट्री भी की है, और कई मौकों पर मैचेस में भी मुझे उनको देखने का मिला। मैं भी उनकी बहुत बैटिंग को एंजॉय करता रहा हूँ। कुछ एक खास बातें अगर आप शेयर करना चाहें। जी, फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी। दुनिया के 4 उन बल्लेबाजों में है जिनकी 2 ट्रिपल सेंचुरी है, और मतलब टेस्ट में इतना तेज को याद हो रहा होगा, इंग्लैंड के साथ इंडिया चेस कर रही थी 387 2008 में। जी जी जी। चेन्नई में टफ विकेट था, टर्निंग ट्रैक था, 380 का टारगेट था जी। इन्होंने उस विकेट पे जाके मात्र 50 गेंद में 85 रन मारे थे जी। वहां से इंडिया का मोमेंटम शिफ्ट हुआ था, और फिर सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने वो मैच जिता दिया था। लेकिन मेरे हिसाब से तो इनकी स्टार्ट की वजह से वो मैच जीते थे। इन्होंने बिल्कुल, जिसे ऐसा कहते हैं स्टार्ट कि किया था, जो एक नींव रखी थी, शानदार पारी की शुरुआत जो की थी, वो उस टेस्ट मैच में वीरेंद्र सहवाग ने की थी। अगर हम यहाँ पर छठे नंबर के बैट्समैन को लें अशर भाई, तो आप किस बैट्समैन की तरफ जाना चाहेंगे? जी, छठे नंबर पे मैं जाना चाहूंगा वीवीएस लक्ष्मण के साथ। वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण की कुछ खास बातें, कुछ ऐसी जो शेयर करें जो हमारे दर्शकों को थोड़ा ठीक लगे और बढ़िया लगे, क्या खासियत थी उनकी? जी, उनसे अच्छा कलाई का उपयोग मैंने तो नहीं देखा। बहुत ही कम बैट्समैन होते हैं, बहुत ही रिस्की प्लेयर थे, और हमेशा इनकी एक खास बात ये थी कि टेलेंडर के साथ अच्छा खेल जाते थे। हमेशा टफ सिचुएशन में इन्होंने रन करके दिए। और एक इनकी इनिंग मेरे ख्याल से हर क्रिकेट फैन को याद होनी चाहिए, 281 एट ईडन गार्डन्स कोलकाता। बिल्कुल, जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये खेल रहे थे। जी जी, बहुत बड़ी फॉलो ऑन हो गया था, और इन्होंने जो पारी खेली थी मेरे नजरिए में तो टेस्ट क्रिकेट की आज तक की सबसे बेहतरीन पारी है वो। बिल्कुल, मैं भी ऐसा समझता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट की सबसे बेहतरीन तो शायद मैं रैंक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जरूर ये टॉप 3 इनिंग्स में से जरूर होगी। अगर देखा जाए एक बहुत, चलिए इस पर डिबेट करने की जरूरत नहीं कि और कौन 3 हो सकते हैं आपकी नजर में। लक्ष्मण भाई की वो पारी, वाकई वो बहुत अच्छी पारी थी। उसकी खासियत ये थी कि एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप, बहुत प्रेशर में, और उसके बाद में फिर इतनी लीड थी, लीड को कवर करना, उसके बाद और देना। ऑस्ट्रेलिया अगर वो टेस्ट जीत जाती तो लगातार उनका 17वीं जीत होती, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता। जी 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 जी। 2 बार 16 जीते हैं, दोनों बार इंडिया ने हराया उनको जी, और दोनों बार लक्ष्मण का बहुत हाथ रहा है उस टेस्ट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पिछले 15 सालों में अगर ऑस्ट्रेलिया को किसी ने फाइट दी है या मात दी है तो सिर्फ अपनी इंडिया की ही टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि एक दौर वेस्ट इंडीज का भी बहुत जबरदस्त हुआ करता था, जैसा इनका दौर था वैसे ही उनका था, लेकिन अभी फिलहाल तो वेस्ट इंडीज बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं, वहां के प्लेयर्स जो भी उसकी वजूहात हों। बहरहाल फिर अब हम नेक्स्ट बैट्समैन लेना चाहते हैं कि आप किसे रख रहे हैं? सर नेक्स्ट 5th नंबर पे मैं रखना चाहूंगा चेतेश्वर पुजारा को। चेतेश्वर पुजारा को। जी, चेतेश्वर पुजारा मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे बल्लेबाज वाकई हैं, और जब कई बड़े बल्लेबाज अगर टीम के अंदर होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक बहुत अच्छा बल्लेबाज भी उतना हाईलाइट नहीं हो पाता है जितना और बल्लेबाज होते हैं। तो चेतेश्वर पुजारा साहब की क्या खासियत रही है, क्या योगदान रहा है इंडियन क्रिकेट में? सर इनकी खास बात यह है, इनकी वजह से पहली बार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज हराई थी जी, जिसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। और बहुत ही कंप्लीट बैट्समैन है, सॉलिड डिफेंस टेक्निक, और जब भी ये 100 लगाते हैं तो इनसे मतलब टॉप 10 बल्लेबाज में सबसे ज्यादा विनिंग परसेंटेज इन्हीं का है। जी 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 जी। लाइट अशर भाई जस्ट 1 मिनट में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने जो उनकी खासियत बताई कि विनिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है और बहुत सॉलिड बैट्समैन है, बहुत कॉम्पिटेंट है, और अपनी विकेट बहुत मुश्किल से वो किसी भी गेंदबाज को देते हैं। जहां इस दौर में लोग आईपीएल और टी20 लीग्स के पीछे भागते हैं, ये रणजी और काउंटी को ज्यादा महत्व देते हैं इस दौर में भी। तो बहुत ही अच्छे उच्च कोटि के बल्लेबाज हैं। अशर भाई अगर हम यहाँ पे ये बात करें 4 पर जो है आप किसे रखेंगे, तो
मैं जानना चाहता हूं कि 4 नंबर पर आप। फोर्थ नंबर पे मैं रखना चाहूंगा प्रेजेंट इंडियन कैप्टन विराट कोहली। विराट कोहली साहब को आप चौथे नंबर पर रख रहे हैं। शायद इसका कारण ये है कि अभी इनका जो क्रिकेटिंग कैरियर है ये चल रहा है, और लगता है कि जब ये आगे आज से 3-4 साल बाद हम बात करें तो इनकी रैंकिंग में आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो प्रेजेंट हैं, और इनके बारे में मैं क्या बताऊं, हर जगह इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, और अभी भी अपनी बल्लेबाजी में सुधार ला रहे हैं। हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो बहुत ही बड़े बल्लेबाज हैं। आने वाले टाइम में आप मेरा इंटरव्यू लेंगे तो ये हो सकता है पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे भी आ सकते हैं। जी, कोहली के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हम लोगों का कहना है कि कैसा खेलते हैं कैसा नहीं खेलते हैं, ये एक सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर होगा मुझे लगता है। जी, इनका कन्वर्जन रेट मैं जैसे पहले भी डिस्कस किया था, 27 सेंचुरी और 22 हाफ सेंचुरी है, तो जी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 to 100 कितनी आसानी से कन्वर्ट करते हैं ये। जी, तो अच्छा भाई, चलिए कोहली साहब की बात हो गई। नंबर 3 पर आप किस बल्लेबाज को रखेंगे? जी, 3 पे मैं रखना चाहूंगा द ग्रेट लिटिल मास्टर ओरिजिनल सुनील गावस्कर जी को। जी, सुनील गावस्कर साहब का एक अपना दौर रहा था, और आप ने तो शायद नहीं, लेकिन मैंने उनकी बड़ी सारी सीरीज, बड़ी कमेंट्रीज और बड़ी इनिंग्स देखी भी हैं, और बहुत ही शानदार बल्लेबाज रहे, लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता था। और मतलब जिस तरह का पेस अटैक जो है ये सुनील गावस्कर साहब ने फेस किया है, मुझे लगता है क्या आज के गेंदबाज उतने खतरनाक हैं जो बॉलिंग वेस्टइंडीज की उस जमाने में हुआ करती थी? जी, एराज तो कभी कंपेयर वैसे नहीं करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कंडीशंस पहले के जमाने की ज्यादा टफ होती थी बैटिंग के लिए, अब बैटिंग के फेवर में ज्यादा क्रिकेट होता है जी, तो आप एरा कभी कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, नो डाउट मैं कहना चाहूंगा बहुत ही उस टाइम का, बल्कि मैं कहना होगा क्रिकेट का आज तक का सबसे लीथल फास्ट बॉलिंग अटैक था। चार फास्ट बॉलर थे, चारों मतलब 90 माइल की रफ्तार से फेंकते थे, और उस बॉलिंग अटैक के साथ 13 सेंचुरी मारना लाजवाब बात है। और उन्होंने अपनी शायद पहली सीरीज में 774 भी स्कोर किया था वेस्ट इंडीज। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी भी। अपनी डेब्यू सीरीज में इन्होंने 774 रन मारे थे, जिसमें इनका हाईएस्ट 220 रन था। और एक गावस्कर साहब की एक और खासियत रही कि ये इस कदर की फास्ट बॉलिंग ये इन्होंने अपनी जिंदगी में फेस की, लेकिन इन्होंने कभी हेलमेट नहीं लगाया। जी, कभी नहीं। बाद में इन्होंने जाके स्कल कैप लगा दी थी, हेलमेट नहीं लगाया। जी, हेलमेट नहीं पहना था। तो 3 नंबर पर आपने गावस्कर को रखा है। नंबर 2 बैट्समैन, अब है कि आप क्योंकि अब मेरे हिसाब से जो 2 बचे हैं वो द्रविड़ और तेंदुलकर बचे हैं। मेरी ये क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि आप 2 पर किसे रखेंगे और 1 पर किसे रखना पसंद करेंगे। तो चलिए 2 नंबर बैट्समैन की बात करते हैं। जी, टेस्ट मैच की क्योंकि बात है तो मैं 2 नंबर पे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को रखना चाहूंगा। 2 नंबर पर आप मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को रखना चाहेंगे। हालांकि बहुत सारे सचिन तेंदुलकर के को हो सकता है यहाँ पर कुछ नहीं, मैं आपको वजह बतानी पड़ेगी क्यों। मैं खुद भी सचिन तेंदुलकर ही का फैन हूँ, मतलब मेरे फेवरेट ही क्रिकेटर है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन क्योंकि मतलब एज अ जज मैं जो बता रहा हूँ, जो स्टार्ट्स है, मतलब दोनों में बहुत बारीक सा फर्क है। हल्की सी एज राहुल द्रविड़ वहां पा जाते हैं कि टफ मैचेस जो उन्होंने जितवाए हैं, इनका विनिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है राहुल द्रविड़ का, चाहे आप ओवरसीज में लीजिए चाहे कहीं भी। जब राहुल द्रविड़ स्कोर करते हैं तो इंडिया 11% मैच हारती है, और वहीं सचिन तेंदुलकर का यही परसेंटेज 21% है। बस इतना ही माइन्यूट सा फर्क है। एक बड़ा डिफरेंस है जो मैच लूज करने का या विन करने का परसेंटेज है। एक ये एज मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ को जो है सचिन तेंदुलकर से बेहतर बना रहा है जो आप रेट कर रहे हैं। तो सचिन तेंदुलकर की कोई खास इनिंग के बारे में आप चर्चा करेंगे एक तो? सर मैं
सचिन तेंदुलकर की सर मैं क्या बात करूं। इन्होंने एक दौर था जब शेन वॉर्न दुनिया के नंबर 1 स्पिनर थे जी और बहुत ही मुश्किल हो रही थी सबको खेलने में। तो जी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जब भारत टूर करने वाला था तो इन्होंने लक्ष्मण शिवारामाकृष्णन जो कि लेग स्पिनर थे, जी 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 उनसे चेन्नई में पिच खुदवा के राउंड दी लेग बॉलिंग करवाई थी जी 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 ताकि अगेंस्ट द स्पिन पुल शॉट और स्वीप शॉट मार सके। जी और उसके बाद आपको याद है मद्रास का वो फेमस टेस्ट, तो इन्होंने 155 रन मारे थे उसी टेस्ट जी में। जी शेन वॉर्न अभी भी कहते हैं कि उस मैच के बाद उनको रात में सचिन के सपने आते हैं। जी 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 बिल्कुल। और पूरा कैरियर बहुत शानदार रहा, 200 टेस्ट मैच वो खेले। और सर एक और मैं इनकी पारी बताना चाहूंगा। जी एक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पारी खेली थी, 3 बार लगातार ये ड्राइव करते हुए आउट हो गए थे, जी कवर ड्राइव। तो इन्होंने सिडनी पे वापसी करते हुए 241 नॉट आउट रन मारे थे और आप जी विश्वास नहीं करेंगे, जो इनका फेवरेट शॉट है ड्राइव, इन्होंने कट डाउन करके 85% रन लेग साइड पे खेले थे। जी तो जी स्टीव वॉ ने कहा था कि इससे डिसिप्लिन टेस्ट पारी नहीं देखी उन्होंने। बिल्कुल। और बहुत एक बड़ा लंबा चौड़ा कैरियर रहा है, 200 टेस्ट मैचेस, 329 इनिंग्स और 15,921 रन। ये सब आंकड़े जो है वो वाकई ये बताते हैं। और 53 समथिंग का रन रेट, और सेंचुरीज की बात करें तो 51 और 68 हाफ सेंचुरीज। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी लाजवाब रहा है, बहुत शानदार बल्लेबाज से। शायद ही कोई ऐसा हो जो सचिन का फैन ना हो। तो चलिए साहब, नंबर 2 पर आपने रखा है सचिन तेंदुलकर को, और नो डाउट अब नंबर 1 पर आपके राहुल द्रविड़ ही होंगे। तो उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, उनकी कुछ खास इनिंग या क्या उनकी खासियत, और आप जो बताना चाहें। जी, राहुल द्रविड़ की से कंप्लीट टेस्ट बैट्समैन मैंने तो नहीं देखा कभी। जी मतलब कभी भी हमेशा फोकस रहते थे। और जी जितनी मतलब फॉरेन में बड़ी जीत है इंडिया की, आप उठा के देख लें, उसमें राहुल द्रविड़ का बहुत ही अहम योगदान रहा है। चाहे आप 2002 के इंग्लैंड में जो हेडिंगली में भारत टेस्ट जीता था, जी उसमें शतक, और तो गांगुली, सचिन और द्रविड़ ने तीनों ने शतक मारे थे। जी जी लेकिन पहले दिन हरे विकेट पे स्विंगिंग कंडीशन में राहुल द्रविड़ ने काटा था, तो मैन ऑफ द मैच उसमें राहुल द्रविड़ को दिया था। जी उसके बाद आप चाहे तो एडिलेड टेस्ट की बात कर लें, जी 233 रन इन्होंने मारे थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, और भारत टेस्ट जीत गया था एडिलेड में। जबकि जी पहली पारी में 555 रन मारे थे ऑस्ट्रेलिया ने कुछ। बिल्कुल। तो कोई भी आप बड़ा टेस्ट उठा के देख लें पिछले 20 सालों में, राहुल द्रविड़ का बहुत ही अहम योगदान रहा है जी जीत जी में इंडिया की। बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इन्हें वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता रहा है, दीवार। और जब इनका विकेट गिर जाता था तभी कोई अपोजिट टीम ये समझती थी कि अब हम अपनी जीत के करीब पहुंच सकते हैं। इंग्लैंड में जहां सब लोग स्ट्रगल करते हैं, इनकी अकेले की 6 सेंचुरी है, मतलब इंग्लैंड में। जी 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 बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। उस कंडीशन में विराट कोहली जैसे बैट्समैन को एक और सीरीज का इंतजार करना पड़ा था वहां सेटल डाउन होने के लिए अपनी बैटिंग अपने। जी, इन्होंने 2 बार वहां जाके 3 सेंचुरी की। जी, तो बहुत बड़े बैट्समैन रहे हैं, नो डाउट। और मुझे याद है अशर भाई कि वैसे तो आपकी बहुत सारे खिलाड़ियों से मुलाकात हुई है, मुझे ये भी याद है कि आपकी राहुल द्रविड़ साहब से भी एक बहुत यादगार मुलाकात हो चुकी है। जी जी, अभी हुई थी हाल ही में 24 नवंबर। आज मेरे ख्याल से इनसे बड़ा इंडियन क्रिकेट टीम के लिए सर्वेंट तो नहीं रहा। रिटायरमेंट होने के बाद भी ये ग्रास रूट लेवल पे देख रहे हैं क्रिकेट, तो जी जी बहुत ही काबिले तारीफ इंसान है। और हमेशा ये अपना सब कुछ देते रहे, बेस्ट देते रहे, और आज भी उनका वो सिलसिला जारी है। तो अशर भाई, आपसे इस crickvic.com पर अपने शो पर बात करके मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ है। और हम कोशिश करेंगे कि आगे और भी कई टॉपिक्स पर आपसे चर्चा करें, और कुछ और बड़े क्रिकेटर्स और अच्छे लोगों को साथ में जोड़ा जाए। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत अच्छे कमेंटेटर अशर भाई हमारे यूपीसीए के स्कोरर भी हैं, और कई बड़े मैचेस में स्कोरिंग वगैरह भी कर चुके हैं, और बहुत ही नेक इंसान है। तो इनसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलिए अशर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी,
आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। होप है कि अगली बार जल्द मुलाकात होगी। जी, बहुत जल्द मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।